तो केवल दिल्ली से ही इस पूरे घटना के तार नहीं जुड़े। हमने आपको बताया कैसे अलग अलग राज्यों में इस पूरी घटना के तार जुड़े हैं, लेकिन जितने भी ये आरोपी हैं ललित झा की गिरफ्तारी के बाद इनका सच क्या है, कैसे ये एक साथ मिले थे, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। लोकतंत्र के मंदिर में दो लोगों ने तमाशा किया। कॉन्फिडेंस ऐसा कि खुद की तुलना शहीद भगत सिंह से करने लगे, लेकिन काम ऐसा कि एक महान क्रांतिकारी का भी कद छोटा करने पर उतर आए। संसद में घुसपैठ करने से पहले गुरुग्राम के जिस घर में सभी आरोपी रुके थे, वहां से भगत सिंह की किताबें मिली हैं। आरोपियों के बैग से राजगुरु और सुखदेव की तस्वीरें भी मिली हैं। यह भी पता चला है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से भी जुड़े हुए थे। संसद की घटना के सामने आने के बाद से ही 4 आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है और इनकी कुंडली बताती है कि फ्रस्ट्रेशन के शिकार ये भारत के वो युवा हैं जो खुद को शहीद भगत सिंह से प्रेरित बताते हैं। संसद के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी कि नारे लगाने वाली नीलम आजाद भी उनमें से एक है, जिन्होंने डिग्री तो खूब बटोर ली, लेकिन कामयाबी के लिए तरसती रह गईं और इसकी खींच सामने आई एक ड्रामे की शक्ल में। नीलम के पास BA, MA और MPhil की डिग्री है। इसके अलावा उनके पास BEd और M.Ed की भी डिग्री है। नीलम ने टीचिंग जॉब के लिए CSET, HTET भी पास किया था। इसके अलावा वो नेट की परीक्षा भी पास कर चुकी हैं और फिलहाल वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं। नीलम की मां का कहना है कि इतनी सारी डिग्री लेने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली और शायद इसी वजह से उनकी बेटी ने संसद परिसर में अपनी आवाज उठाने की योजना बनाई। दुखी हो जाए बच्चा ने, और इसने आप देख रहे हो बेड भरिया है और इतनी लाले पढ़ाई करी है और नौकरी नहीं मिल रही, और तो बच्चा मर्दा गलत कदम उठावेगा। सरकार ने भी सोचनी चाहिए यह बात। नीलम वर्ष 2021 के किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही थी और दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में भी शामिल हुई। लिहाजा अब किसान नेता नीलम के समर्थन में उतर आए हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे का भी अपना फ्रस्ट्रेशन है। अमोल शिंदे BA पास है और वो कई वर्षों से सेना और पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमोल को ना तो सेना में भर्ती होने में सफलता मिली और न ही पुलिस में भर्ती होने का मौका मिला। यानी करियर में हार रहे अमोल ने अब क्या किया है, ये पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। ये तो दोनों किरदार थे संसद के बाहर उत्पात मचाने वाले। अब बात लोकसभा के दर्शक दीर्घा से कूदने वाले मनोरंजन की। मनोरंजन ने बेंगलुरु की विवेकानंद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है, जिसके बाद उसने एक IT फर्म में नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छूट गई और अपने पिता के साथ खेती कर रहा है। उनके पिता देवराज ने मनोरंजन को बेंगलुरु भेजा और फिर वहीं से 2014-15 में उन्होंने BE कंप्यूटर्स की डिग्री हासिल की, लेकिन मनोरंजन ने इसके बाद कहीं पे नौकरी नहीं की और इसी दौरान जो है मनोरंजन ने किताबें पढ़ने की शुरुआत की। यानी संसद में उत्पात मचाने वालों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले ली, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला तो किसी को रोजगार मिलने के बाद भी छूट गया और जीवन में मिली इस हार के बाद ये सभी तथाकथित क्रांतिकारी बन गए। मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रुमान, अब तक की पूछताछ में कोई ऐसा इंटेंशन या कोई ऐसी मंशा सामने नहीं आई है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम इन तमाम आरोपियों ने दिया है? इससे क्या जाहिर होता है अब तक की पूछताछ में कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन है या फिर इनसे ये करवाने वाला कोई और है? देखिए, बिल्कुल इनसे करवाने वाला कोई और है, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो ललित झा हो, नीलम हो, अनमोल हो, सागर हो या मनोरंजन हो, ये सभी एक मोहरे पर हैं। इनके पीछे अब तक की जो पूछताछ में पता चला है कि एक स्पॉइल्ड इंटेलेक्चुअल माइंड है जो अर्बन नक्सलियों से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर जो इन्होंने संसद में किया है उसे दुनिया भर में युद्ध का चौथा तरीका कहा जाता है, जिसमें अर्बन नक्सल इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं का, छात्रों का, कि उनको ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ अन्याय है और जो कुछ उनके जीवन में बुरा हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि तमाम मोर्चों पर जो आतंकी हैं या देश के दुश्मन हैं वो फेल हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने इस तरह की युद्ध के चौथे तरीके को अपनाया है। अलग अलग शहरों के ऐसे फ्रस्ट्रेटेड युवाओं को चुना जिनको ऐसा लगता था कि उनके जीवन में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन उनको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया गया कि उनको ऐसा लगने लगा कि सबके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बैच के उनके तमाम जो दोस्त हैं वो नौकरी कर रहे हैं या उनकी भर्ती हो गई है। उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि उनके अंदर क्या कमी है या कहीं क्या चूक रह गई। उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि उन्होंने संसद पर हमला करने जैसी घटना को अंजाम दिया और जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, ये संसद दीर्घा में कूद सकते थे या कोई और बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कलर स्टिक जलाई
वो बता रहा है कि एक गहरी साजिश और ये ताकि उनकी प्रेजेंस दूर तक नजर आए उस रंगीन धुएं के जरिए, इसी के लिए उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी। और जिस तरह से ललित झा ने तमाम मोबाइलों को डिस्ट्रॉय किया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और जिन लोगों ने इनके समर्थन का ऐलान किया है या इनके लिए कानूनी सहायता देने का ऐलान किया है, वो भी कहीं ना कहीं अर्बन नक्सली आंदोलन से जुड़े रहे हैं। खास तौर पर नीलम की बात की जाए तो किसान आंदोलन से जुड़ी थी, CA-NRC प्रदर्शन से जुड़ी हुई थी, अनमोल चिंदे भी इससे जुड़ा हुआ था। ये सभी वो लोग हैं जो ऐसे आंदोलन से जुड़े रहे हैं जो अर्बन नक्सलियों के समर्थन से चल रहा था।